बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जैसा आप सबको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारी बुक्स का वो चेंज भी नहीं हुआ क्योंकि कुछ की अनाउंसमेंट आई है, कुछ की नहीं आई। बहरहाल अब हम बात करेंगे कि जैसे पहले हमारे पास 38 मार्क्स का या 36 मार्क्स का पेपर होता था मिड टर्म का, तो अब वो कम करके 30 मार्क्स का पेपर कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट जो थी ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की गई थी कि जो अब हमारा पेपर पैटर्न है वो टोटल मार्क्स होंगे उसके 30 मार्क्स। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स वाला जो बच्चा है वो पास होगा, पहली बात ये। और दूसरी बात जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मिड टर्म में पास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें पास फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें सिंपल आपने उतने मार्क्स लेने हैं कि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाएं। समझ आ रही है मेरी बात की? मतलब आपने फ़र्ज़ करें कि आपने इतने नंबर लेने हैं, 5 नंबर लेने हैं या 6 नंबर लेने हैं या 7 नंबर लेने हैं कि आप फाइनल टर्म की उस बुक को क्वालिफाई कर जाएं। इसमें पास और फेल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास 30 में से कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम जो हैं वो फाइनल टर्म की कितने जो बुक है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो इसको मैं आपको सारा जो है ना वो एक मैथमेटिकली समझाती हूँ कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए, कितने मार्क्स वाला जो है वो फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या फ़ाइनल में हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिड टर्म में जो हमारे क्विज़ होते हैं, प्लस असाइनमेंट्स होती हैं, प्लस जो हमारी जीडीबीज़ होती हैं, इनके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। ओके, ये सारे मार्क्स जितने भी हैं ना, ये सारे जाकर कहाँ पर इंक्लूड होते हैं? फाइनल टर्म में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो बताएंगे जी आपका CS 101 में आपके कितने मार्क्स आए हैं। 30 में से आपके मार्क्स आ के हैं जी 15, ठीक है। बाकी नथिंग, बाकी आपकी जितनी भी रेशियो होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली फ़ाइनल टर्म में आपको पता लगेगा कि आपके इस बुक में क्विज़, असाइनमेंट, जीडीपी से डालकर उन सब का एक 20% हिस्सा जो होता है वो डालकर कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये रूल है। यहाँ पर उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि पेपर जो है अब आपका 30 नंबर का होगा। 14 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके पास 3। तो ये कितने बन गए? 6 नंबर ये बन गए, और 5 नंबर के 5 के हिसाब से 2 लॉन्ग डालें तो 10, मतलब 14 के आपके पास हो गया ऑब्जेक्टिव, प्लस 16 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 30 नंबर। तो अब हम देखते हैं कि 30 में से हमें कितने नंबर लेने ज़रूरी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 20% मार्क्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगे मिड टर्म के लिए। मतलब ये जो अभी करंट हमारे पास पॉलिसी आई है ना, करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है हमें 20% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं फॉर मिड टर्म, ताकि हम लोग उसका फाइनल टर्म दे सकें, ठीक है। अब 20% मार्क्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास 30, ठीक है। ये देखिए टोटल जो नंबर है वो कितने हैं हमारे पास? 30 हैं। और 20% के रूल के हिसाब से हम करें तो हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? 6 मार्क्स। आप कह लें कि हमें 30 में से कितने नंबर चाहिए? 6 नंबर चाहिए। ये ऊपर होगा, ठीक है। 30 में से हमें 6 नंबर चाहिए फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्टिंग ये बात आ चुकी है कि पहले तो पेपर में हमारे पास थी चॉइस। पहले जो हमारे पास जितने भी पेपर थे वहाँ पर हमारे पास क्या होती थी? चॉइस होती थी। 22 अगर हमारे पास लेक्चर्स हैं, उन्हीं में से हमारे पास MCQs आ रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी कि एक चैप्टर में से एक MCQs आए या दो आए। अगर टोटल ही 36 MCQs आ रहे हैं तो हम काफ़ी चीज़ें चॉइस पर छोड़ सकते थे कि चलें इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अभी ये बात नहीं होगी। अभी हमारे पास चॉइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस दफ़ा जो VU ने पेपर पैटर्न फॉलो किया है वो 2019 वाला किया है। 2019, 2018 और इस टाइम पे जो पेपर पैटर्न था ना VU का, वो ये था। मतलब वहाँ पर तब चॉइस नहीं होती थी। 2019 के बाद बच्चों को चॉइस मिलना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से ये है कि हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि ये पेपर किन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है या किन बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब तो आप देख लें, अगर तो आपने सिर्फ यही सोचा हुआ है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर को पास करना है, ठीक है। अगर आपने पास करना है तो फिर तो 30 में से 6 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छी डिग्री लें, 3 पॉइंट से प्लस CGPA पर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट आपके फर्दर आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे,
ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो ये बात अपने माइंड में रखें कि अगर आपका 2 से कम CGPA होता है तो आप प्रोजेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपने अगर प्रोजेक्ट रखना है तो आपको 2 से ज़्यादा ही CGPA लेना है, 2 पॉइंट से अबव CGPA, और डिग्री भी उसी सूरत में ही मिलती है। और जिन बच्चों के माइंड में ये है कि 6 नंबर लेकर हम पास हो जाएंगे, हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन फाइनल टर्म में फिर आपके CGPA कितना बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो वो होना ना होना एक बराबर ही होगा। ठीक है। तो अगर ये आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छे मार्क्स और अच्छा ग्रेड, अच्छा CGPA लें, तो आप इस नो चॉइस में भी अच्छा CGPA ले सकते हैं। 30 में से 22, 25, 27 अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं मिड टर्म में, ठीक है, 20 प्लस आ जाते हैं, तो आप फाइनल टर्म में अच्छा खासा CGPA जो है वो मार्क कर सकते हैं। लेकिन तीसरी बात आपने माइंड में ये भी रखनी है कि अभी तो आपके पास ये है ना, 20% हमारे पास होगा, एक मिनट, 20% होगा हमारे पास मिड टर्म, ठीक है, 20% ही आपका होगा असाइनमेंट, क्विज़ और GDBs वगैरह, ठीक है। ये हो गया 60% आपका होगा फाइनल का, मतलब 60% जो है वो आपका फाइनल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट इंक्लूड होगा। 20% आपका मिड का होगा, 20% ही उसमें आपके क्विज़, असाइनमेंट, GDBs या जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी इंक्लूड होंगी फाइनल टर्म में। ठीक हो गया ना। ये सारी चीज़ें कीप इन माइंड रख करके आपने अपने पेपर की जो प्रिपरेशन है वो करनी है, ठीक है। अगर तो आपके सिर्फ MCQs हैं तो बेहतर यही है कि आप हैंडआउट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस करें। जितना आप हैंडआउट्स के ऊपर फोकस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है।